हमेशा से ही हमें लगता था कि दुनिया सिर्फ दो जेंडर्स तक लिमिटेड है, मेल और फीमेल। लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ा, स्पेशली शोज जैसे सेक्स एजुकेशन के थ्रू, हमें ये समझ आने लगा कि रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आइडेंटिटी को ट्रेडिशनल मेल फीमेल में बॉक्स में फिट नहीं कर पाते, और इसी ब्रॉडर ग्रुप को हम LGBTQ+ कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं लोगों को हम बेट्रीट करते हैं, घूरते हैं, जज करते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है सिर्फ हमारी बेड बिहेवियर की वजह से। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो हमें अपने दिमाग में डालने की ज़रूरत है वो ये है कि ये लोग जस्ट करते हैं। ये कोई इमेजिनेशन, ट्रेंड या फेज नहीं है। आज भी बहुत लोग इन्हें देखकर जज करते हैं या हेट करते हैं, सवाल उठाते हैं कि ऐसे क्यों है। लेकिन असल सच ये है कि ये लोग जानबूझकर ऐसे नहीं होते। ये बस ऐसा फील करते हैं जैसे हम अपने आप को नेचुरली मेल या फीमेल फील करते हैं। वैसे ही ये लोग अपनी आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। हमें ये समझना होगा कि इनका बेसिक एग्जिस्टेंस हमसे अलग नहीं है। इनके भी हमारे जैसे ही दो हाथ, दो पैर, दो आंखें हैं। ये भी हमारी तरह खाते हैं, रहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और लाइफ को जीना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनका फील करने का तरीका, अट्रैक्शन या आइडेंटिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसी डिफरेंस को समझने के बजाय हमने काफ़ी टाइम तक इन्हें जज किया, इग्नोर किया या सप्रेस किया। लेकिन अब ज़रूरत है हमें अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करने की। जैसे हम मेल और फीमेल को नॉर्मल समझते हैं, वैसे ही हमें इन्हें भी नॉर्मलाइज़ करना होगा। और ये तब होगा जब हम कॉन्शियसली अपने दिमाग में ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये लोग भी इस सोसाइटी का रियल हिस्सा हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक ही तरीके से सोचें या हर चीज़ एग्री करें, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए कि कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी के साथ खुलकर जी सके, बिना डर के और बिना सेम के। वो अपने दोस्त बना सकें, अपनी बात कह सकें, अपनी लाइफ चूज़ कर सकें। जैसे सेक्स एजुकेशन वेब सीरीज में दिखाया गया है, जहाँ अलग अलग आइडेंटिटीज़ को भी स्पेस दिया गया है, वैसे रियल लाइफ में भी धीरे धीरे वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। और ऐसे सेक्स एजुकेशन सीरीज़ में नहीं है। आप वेस्टर्न कल्चर को देखोगे तो वहाँ इतनी समझ है कि अलग अलग जेंडर्स को साइड नहीं करते, बल्कि उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। जैसे सेक्स एजुकेशन सीरीज़ में कल्चर दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में ये बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स टू जनजी जनरेशन, जिनकी वजह से ये हो पा रहा है। आज की जनरेशन ने इन टॉपिक्स को ओपन किया, बात करनी शुरू की, अवेयरनेस बढ़ाई। जैसे LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और धीरे धीरे सोसाइटी में अपनी जगह बना पा रहे हैं। चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है तभी एक्सेप्टेंस का प्रोसेस शुरू होता है। और आखिरी में बात सिंपल इतनी है, अगर हमें एक बेटर सोसाइटी बनानी है तो हमें सिर्फ अपने जैसे लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी समझना होगा जो हमसे डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंस में प्रॉब्लम नहीं होती, समझ की कमी प्रॉब्लम होती है। सो आज के बाद अगर ऐसे लोग आपको दिखें तो बस उन्हें घूरते मत रहो। जैसे आप मेल या फीमेल को नॉर्मल समझते हो, वैसे इन्हें भी नॉर्मल समझ कर इग्नोर कर दो। इनसे बातें करो, दोस्ती बढ़ाओ, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनको घूरते मत रहो। डिसरिस्पेक्ट या कमेंट पास मत करो। सो डैट ये नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी सकें जैसे हम जी रहे हैं।